हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। कंजंक्शंस आज से हम ले रहे हैं। पहले लेते हैं आइदर और, या तो या। आइदर माने या तो, और माने या तो वह या उसका भाई अच्छे डॉक्टर हैं। वह या तो एक अच्छा सिंगर है या एक अच्छा कवि है। अच्छा सिंगर, अच्छा कवि। वह या तो लिखता है या लिखवाता है। लिखता है, लिखवाता है। जो दो अलग अलग चीजें आई, चाहे वह नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई भी जो दो अलग चीजें हैं, उनमें से एक के पहले आइदर, दूसरे के पहले और का यूज करते हैं। जैसे वह या तो एक अच्छा कवि है या एक अच्छा सिंगर है। तो वह है, इसके लिए कॉमन है ही इज लगा देंगे। एक अच्छा कवि, ही इज आइदर। आइदर को अमेरिकन इंग्लिश में इधर भी बोलते हैं। आइदर इधर दोनों सही है। ही इज आइदर अ पोएट, कवि, और अ सिंगर। वह या तो एक कवि है, ही इज आइदर ए पोएट, या एक सिंगर है, और अ सिंगर। वह या तो एक अच्छी कोरियोग्राफर है या एक अच्छी डांसर है। शी इज आइदर अ गुड कोरियोग्राफर और अ गुड डांसर। या तो रमेश या उसका भाई कल यहां आएंगे। अब यहां पे रमेश और उसका भाई, तो या तो रमेश, तो यहां पे अलग आया, दो अलग लगाया, एक तो रमेश और दूसरा उसका भाई। तो आइदर रमेश और हिज ब्रदर, या उसका भाई कल यहां आएंगे, विल कम हियर टुमारो। तो रमेश के पहले आइदर, हिज ब्रदर के पहले और का यूज किया। जो दो अलग अलग हैं उनके पहले हमने यूज किया। वह या तो लिखता है या बोलता है। अब लिखता है, बोलता है, दो अलग अलग क्रिया हैं। वह, ही, या तो लिखता है, तो या तो के लिए आइदर, ही आइदर लिखता है, राइट्स, या बोलता है, और स्पीक्स। राइट्स के पहले आइदर का यूज, स्पीक्स के पहले और का यूज। इस तरह से हमने देखा जो दो अलग अलग हैं, पोएट, सिंगर, तो पोएट के पहले आइदर, सिंगर के पहले और लगाया। रमेश उसका भाई, तो रमेश के पहले आइदर, हिज ब्रदर के पहले और लगाया। आइदर का अर्थ हुआ या तो, और का अर्थ हुआ या। जो दो अलग अलग हैं उनमें से एक के पहले आइदर, दूसरे के पहले और का यूज करते हैं। इसी का नेगेटिव में होता है नाइदर नोर। नाइदर को नीदर भी बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, नीदर, और की जगह हो जाएगा नोर। न तो न। इसी को लें, वह न तो एक कवि है न एक सिंगर है, तो आइदर की जगह हो जाएगा नाइदर। ही इज नाइदर अ पोएट नॉर अ सिंगर। इसी का नेगेटिव हो गया। न तो रमेश न उसका भाई कल यहां आएंगे, तो आइदर की जगह यहां कर देंगे हम नाइदर। नाइदर रमेश नॉर हिज ब्रदर विल कम हियर टुमारो। इसी तरह वह न तो लिखता है न बोलता है, तो राइट्स के पहले लगा देंगे हम इन, नीदर। ही नीदर राइट्स, ही नाइदर राइट्स, बोथ आर करेक्ट। ओ नॉर, और की जगह हो जाएगा नॉर। नॉर स्पीक्स, न बोलता है। वह न तो लिखता है न बोलता है। ही नाइदर राइट्स नॉर स्पीक्स। इस तरह से हमने दो स्ट्रक्चर सीख लिए, आइदर, नाइदर। इसके आगे का हम अब अगला स्ट्रक्चर सीखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है बोथ एंड। बोथ का अर्थ है दोनों, और एंड का अर्थ और। जो दो अलग अलग हैं वो दोनों, दोनों के लिए बोथ, और फिर और के लिए एंड लगाएंगे। जैसे वह दोनों है, एक अच्छा सिंगर और एक अच्छा पोएट, तो वह दोनों है, ही इज बोथ। एक अच्छा सिंगर, अ गुड सिंगर, और एवं एक अच्छा पोएट, एंड अ गुड पोएट।
इस तरह से यूज किया। इसी में यदि नाउन मिला सकते हैं, दोनों, वह और उसका भाई अच्छे सिंगर्स हैं। अब दोनों, बोथ, वह, ही और उसका भाई, एंड हिज ब्रदर, अच्छे सिंगर्स हैं। अब ये प्लूरल हो जाए, एंड लगाए इसलिए प्लूरल हो जाएगा, आर का यूज करेंगे, आर गुड सिंगर्स। बोथ ही एंड हिज ब्रदर आर गुड सिंगर्स। ही, हिज ब्रदर, दो हो गए इसलिए आर का यूज किया। सिंगर का हम कर देंगे सिंगर्स, प्लूरल। इस तरह से हमने ये देखा, जो दो अलग अलग नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब भी हो, जैसे वह लिखता भी है, बोलता भी है, ही बोथ राइट्स एंड स्पीक्स, यूज करते हैं। अगला हम लेते हैं, इसी को थोड़ा सा और जोड़ देने के लिए जो यूज किया जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। न केवल बल्कि भी। नॉट ओनली माने न केवल, बट ऑल्सो माने बल्कि भी। वह न केवल एक अच्छा सिंगर है बल्कि एक अच्छा कवि भी है। तो वह है, ही इज नॉट ओनली अ गुड सिंगर, नॉट ओनली अ गुड सिंगर, बट ऑल्सो अ गुड पोएट, एक अच्छा पोएट भी है। न केवल वह, उसका भाई भी अच्छा सिंगर है। तो न केवल वह, तो यहां पे ही के पहले हम नॉट ओनली लगाएंगे, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज ब्रदर अ गुड सिंगर। इसमें ऑल्सो को हम बाद में मिला सकते हैं, नॉट ओनली ही बट हिज ब्रदर इज ऑल्सो अ गुड सिंगर, ये भी यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली ही, न केवल वह, बट हिज ब्रदर, उसका भाई, है, इज ऑल्सो अ गुड सिंगर, दोनों सही हैं। तो इस तरह से हमने देखा, इन चारों स्ट्रक्चर्स में ये था, जो भी दो अलग अलग हैं उनमें से एक के पहले एक स्ट्रक्चर, दूसरे के पहले दूसरा स्ट्रक्चर लिया। एक और स्ट्रक्चर हम लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर हम लेते हैं, दो यट। दो माने हालांकि, यद्यपि, और यट का अर्थ हुआ फिर भी। दो विपरीत बातें कर रहे हैं, जैसे हालांकि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो हालांकि वह गरीब है, दो ही इज पुअर, फिर भी वह ईमानदार है। यट ही इज ऑनेस्ट। हालांकि हम लेट हो गए हैं फिर भी हम ट्रेन पकड़ लेंगे। हालांकि हम लेट हो गए हैं, दो, अब दो की जगह ऑल्दो भी लिख सकते हैं, ऑल्दो भी बोल सकते हैं। दो वी आर लेट yet we will catch the train. इस तरह से हमने अलग अलग स्थितियों में इसका यूज करना है। जैसे हालांकि आज गर्मी है फिर भी हम पैदल चलेंगे, दो इट्स हॉट टुडे येट विल गो ऑन फुट, पैदल ऑन फुट। हालांकि उसने खाना खा लिया है फिर भी वह एक बार और खाना खा लेगा, ऑल्दो ही हैज ईटन फूड येट ही विल ईट फूड वंस अगेन। इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। कल कुछ और कंजंक्शंस के साथ हम आपसे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, राइट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, ओके बाय।